हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज के टॉपिक पे हम लोग को पढ़ना है पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल के बारे में। व्हेन अ चार्ज पार्टिकल इज प्लेस्ड इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड और व्हेन अ चार्ज पार्टिकल इज थ्रोन इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, देन व्हाट टाइप ऑफ पाथ adopted by the charge particle। तो इस टॉपिक को हम लोग केसेस में पढ़ते हैं, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो फर्स्ट केस ये है कि व्हेन अ चार्ज पार्टिकल इज प्लेस्ड एट रेस्ट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, देन व्हाट विल बी द पाथ एडॉप्टेड बाय द चार्ज पार्टिकल। तो देखो, अगर हम यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, सपोज करो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और हम किसी चार्ज पार्टिकल को इसमें जेंटली लाके एट रेस्ट में लाके रख देते हैं। सपोज करो एक चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है और दूसरा चार्ज पार्टिकल नेगेटिव है। तो सभी स्टूडेंट को पता है कि पिछले टर्म पे मैंने बताया था कि व्हेन अ चार्ज पार्टिकल इज प्लेस्ड इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, देन इट एक्सपीरियंस अ फोर्स। द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज Q into E. When the charge particle is positive, then the direction of force is in the direction of electric field. फोर्स की वैल्यू है QE, और निगेटिव चार्ज है तो इस पे भी क्या होगा, QE फोर्स अप्लाई होगा, बट इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी। इस पे जो फोर्स है वो अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस फोर्स की वजह से चार्ज पार्टिकल अगर स्टार्ट कर देगा मोशन, स्टार्ट मूविंग, तो इधर फोर्स लग रहा है तो चार्ज पार्टिकल इधर ही मूव करना शुरू करेगा। तो इसके द्वारा देखो ये जो पाथ है वो कैसा पाथ है, स्ट्रेट लाइन। तो केवल इसका आंसर यही है कि व्हेन अ चार्ज पार्टिकल इज प्लेस्ड एट रेस्ट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, देन इट्स पाथ इज स्ट्रेट लाइन। तो इन दिस कंडीशन the path of charge, NCERT में इससे क्वेश्चन बनते हैं। इन दिस कंडीशन द पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल विल बी ए स्ट्रेट लाइन पाथ, स्ट्रेट लाइन पाथ। अच्छा स्टूडेंट, इस केस में हमने कहा कि प्लेस्ड एट रेस्ट, मतलब U इक्वल क्या है, 0 है। और पिछले टर्म पे आप पढ़े थे कि द मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज एन एक्सेलरेटेड मोशन, और एक्सेलरेशन की वैल्यू भी हम लोग कैलकुलेट किए थे, कितना, QE/m। तो अगर एक्सेलरेटेड मोशन है तो हम लोग इस पे जो है इक्वेशन ऑफ मोशन भी अप्लाई कर सकते हैं। पिछले टर्म पे मैंने क्वेश्चन दिया था कि व्हेन अ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इज प्लेस्ड इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसमें दो क्वेश्चन बने थे, एक में टाइम का रेशियो फाइंड आउट करना था, एक में डिस्टेंस का रेशियो फाइंड आउट करना था। तो उस पर जो हम लोग इक्वेशन लगाए थे वो एक्सेलरेटेड मोशन का ही इक्वेशन लगाए थे। अगर यहाँ पर हम इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करना चाहेंगे तो इसमें से जैसे फर्स्ट इक्वेशन है क्या, V = U + AT, तो यहाँ पर U क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो यहाँ से AT। सेकेंड, S = UT + ½ AT², तो U 0 है यहाँ पे, तो ½ AT²। V² = U² 0, तो यहाँ से 2AS। तो ये सब इक्वेशन ऑफ मोशन है, 11th में आप लोग पढ़े होंगे। एक्सेलरेटेड मोशन है ये, जब कोई पार्टिकल एक्सेलरेट होता है तो यही इक्वेशन उसमें अप्लाई किए जाते हैं। तो सिंपल से बात है, जो कंक्लूजन है इस टॉपिक का वो है, व्हेन अ चार्ज पार्टिकल इज प्लेस्ड at rest inside the electric field, then in this condition the path of the charge particle will be straight line path। सेकंड जो है केस ये है कि when the
चार्ज पार्टिकल is thrown perpendicular inside the field। बहुत इम्पॉर्टेंट, एनसीईआरटी में इस पे क्वेश्चन बहुत बनते हैं कि अगर चार्ज पार्टिकल को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में थ्रो किया जाए, किसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड के, तब उसका पाथ जो एडॉप्ट होगा वो किस तरह का पाथ होगा। तो चलिए सपोज करिए कि यहाँ पर हम कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हैं। सपोज करो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ले लिया, चाहे जैसे लें रिजल्ट वही रहेगा। तो सपोज करो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से हमने लिया। अब यहाँ पर चार्ज पार्टिकल इसके परपेंडिकुलर थ्रो किया जा रहा है, तो डायरेक्शन तो ये है। तो सपोज करो कि एक पॉजिटिव चार्ज है, ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऐसे थ्रो किया गया। इट मीन्स यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं होगी, यहाँ पे सपोज करो वेलोसिटी कितनी है u। अब स्टूडेंट जैसे ही चार्ज पार्टिकल इंटर किया है इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो आपको पता है कि अ चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस अ फोर्स इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू Q/E। तो ये चार्ज जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आया एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, बट किस डायरेक्शन में, ये कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। तो मैंने कई बार बताया है कि इन दिस कंडीशन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर डायरेक्शन, ऊपर, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ से जो फोर्स हो वो इस डायरेक्शन में, QE फोर्स इधर। अब इस फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा इस डायरेक्शन में, तो चार्ज पार्टिकल ऊपर भी चलना चाहेगा और इस वेलोसिटी की वजह से ऐसे आगे चलना चाहेगा। तो ये आगे ऐसे फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलते हुए धीरे धीरे ऊपर उठेगा। इट मीन्स इसका जो पाथ होगा वो इस तरह से, ऐसे इस तरह से। ये पाथ क्या, पैराबोला पाथ है, पैराबोलिक पाथ है। अच्छा, अगर यहीं पे निगेटिव चार्ज की हम लोग बात करते और वो u वेलोसिटी से यहाँ पे परपेंडिकुलर थ्रो किया जाता, तो यहाँ पर अब फोर्स किधर लगता है, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, QE। अब ये दोनों फोर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो इसकी वजह से नीचे आना चाहेगा। तो इस केस में ये इस तरह से, तो चाहे पॉजिटिव चार्ज थ्रो करिए चाहे नेगेटिव चार्ज थ्रो करिए, दोनों ही केस में जो पाथ होगा वो कैसा होगा, पैराबोलिक पाथ होगा। अब इसमें क्वेश्चन ये पूछता है कि व्हेन द चार्ज पार्टिकल कम्स आउट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड देन फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट इन वर्टिकल डायरेक्शन y। तो सपोज करो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है, हॉरिजॉन्टल x, और ये कितना हो गया y। क्योंकि इस केस में देखो चार्ज पार्टिकल ऐसे डिस्टेंस का इस तरह से पाथ अडॉप्ट कर रहा है। इस केस में क्या है कि इधर भी चल रहा है, ऊपर भी चढ़ रहा है। तो ये जो पाथ है वो क्या है, 2 डायमेंशनल पाथ, मोशन इन ए प्लेन, पैराबोलिक पाथ। वैसे भी पैराबोलिक पाथ क्या होता है, मोशन इन ए प्लेन। तो यहाँ पर हमारे सामने दो x एक्सिस और y एक्सिस दो मिले, तो क्या रिलेशन होता है, कितने एंगल से ये डेविएट होता है, ये सब क्वेश्चन इस पे बनते हैं, जिसका डेरिवेशन हम अगले टर्म पे करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे कि इन दिस कंडीशन द पाथ ऑफ द चार्ज पार्टिकल इज अ पैराबोलिक पाथ। ये इस केस में पैराबोलिक। तो अपने माइंड में रखिए कि अगर वो सिंपली प्लेस्ड कर दिया जाता है तो पाथ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। अगर परपेंडिकुलर थ्रो किया जाता है तो उसका पाथ कैसा होगा, पैराबोलिक पाथ वो एडॉप्ट करेगा। स्टूडेंट्स, अगले टर्म में हम इसकी एनालिसिस करेंगे कि x और y में क्या रिलेशन होता है, कितने एंगल से डेविएट हुआ। तो इस टॉपिक को आप समझ लीजिएगा अच्छे से, तभी अगली टॉपिक समझ में आएगी। थैंक यू।